डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल लघुत्तम। लघुत्तम में आपने पहला वीडियो देख लिया है, दूसरा वीडियो आज हो जाएगा और आज से ही यानी 1 जुलाई से ही शाम को 4 बजे शुरू हो जाएगी हमारी क्लास इंडिविजुअल मैथमेटिक्स की। वो आने वाली वनडे एग्ज़ाम्स की सभी परीक्षाओं में उपयोगी होगी। उपयोगी नहीं होगी बल्कि दहाड़ने वाली होगी, है ना। मैं जब क्वेश्चंस लूँगा तो सभी तरह के क्वेश्चन लूँगा। ये कोई ऐसा नहीं रहेगा कि किसी एक बुक से रहेगा। कहाँ से? जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो वो विभिन्न एग्ज़ाम जो भी हैं आपके, जैसे सिपाही के हो जाएंगे, दरोगा के हो जाएंगे और एसएससी के हो जाएंगे और ये जो टेट सुपर टेट वगैरह के हो जाएंगे। मतलब कुछ छोड़ना नहीं है, छोटे से लेके बड़े तक सब कुछ करना। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि 12 के 2 गुणजों का लघुत्तम 1056 है। यदि एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? अब 12 के गुणज है तो 12 इसका लघुत्तम हो गया, महत्तम हो गया और 1056 लघुत्तम दिया है। एक संख्या 132 दिया है, दूसरी संख्या बता दो। आपको पता होगा दो संख्याओं का लघुत्तम तथा महत्तम अगर ज्ञात है आपको तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुणा महत्तम होता है। तो आप क्या करेंगे? पहली संख्या कौन है? 132। पहली संख्या है 132, दूसरी संख्या नहीं पता, लघुत्तम पता है 1056 और महत्तम पता है 12। बताओ x बराबर क्या होगा? 1056 गुणा 12 और बटा 132। बस काट दीजिए, बस 12 से काट दो, 12 ये हो गया आपका 11 बार में कट गया और 11 से इसको काट दो, 1199 और 6 आपका उत्तर आ गया 96। कितना आ गया? 96 आपका उत्तर आ गया। छोटा सवाल था। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 3, 4 के अनुपात में है, इनका लघुत्तम 84 है। बड़ी संख्या बताओ। अगर दो संख्याएं 3, 4 के अनुपात में है तो क्या हम उसको 3x और 4x कह सकते हैं? बिल्कुल। अब इन दोनों का लघुत्तम आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? 12x और वो लघुत्तम दिया कितना है? 84। तो बताओ 1x बराबर 7 आया। अगर 1x बराबर 7 आया तो बड़ी संख्या तो यही 4x। 1x माने 7 हुआ तो 4x बराबर 28। आपका आंसर क्या होना चाहिए? 28। ठीक है, छोटे सवाल हैं लेकिन यहाँ से आपको रफ्तार मिल सकती है और एक समझ मिल सकती है। दो संख्याएं 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम 29 तथा लघुत्तम 4147 है। इन संख्याओं का योग बताओ। ये इसका ऑप्शन नहीं है, मैं ऑप्शन पहले हटा देता हूँ, गलती से इसका ऑप्शन आ गया है, इसके ऑप्शन दूसरे हैं और लगा लिया जाए। देखो, अगर 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम 29 है तो निश्चित रूप से संख्याएं 29A और 29B होंगी और 29A 29B का लघुत्तम अपने हिसाब से निकालोगे तो 29AB आ जाएगा। 29AB बराबर इनका लघुत्तम है 4147। तो AB की वैल्यू आ जाएगी 143 और अगर AB की वैल्यू 143 आ गया तो समझो कि A और B की वैल्यू अगर हम अलग अलग निकालने की कोशिश करें तो या तो 1 गुणा 143 होगा और या तो 11 गुणा 13 होगा। अब देखो, पहला पेयर तो इसका नहीं काम का होगा। क्यों नहीं काम का होगा? इसलिए नहीं होगा कि अगर हम एक जगह पे 1 रख देंगे तो 29 से 29 पहली संख्या 29 बन जाएगी और जबकि इसमें साफ लिखा है 29 से बड़ी संख्या होनी चाहिए। इसका मतलब पहला पेयर हमारे काम का नहीं है, हम दूसरे पेयर में वैल्यू रख देंगे। इसका मतलब हुआ कि हम 29 गुणा 11 करेंगे तो पहली संख्या मिल जाएगी और 29 गुणा 13 करेंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। और गुणा करते हैं, 11 9 99, 9 11 दूनी 22 और 9 31 और ये हो गया 13 9 117, 11 13 दूनी 26 और 37। अब इन्हीं को जोड़ लीजिए आप, तो जोड़ेंगे तो 9 7 16, 1 7 1 8 1 9 और 3 3 6। आपका उत्तर आ गया 696। कितना है भैया? 696 आ गया। दोनों संख्याओं का योग आ गया 696। अच्छा सवाल था। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि तरह तरह की बातें हो जा रही हैं, हर तरह की बात हो जाए तो अच्छा है। इसी बहाने पेयर भी मिल गया। दो संख्याओं का योग 36, इनका महत्तम 3, लघुत्तम 105। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताओ। अब देखो, इसको कई प्रकार से लगाया जा सकता है, पेयर बना के लगाया जा सकता है 3-4 प्रकार से। एक बार इनका पेयर बना करके आप योग पर आधारित पेयर बना लोगे, एक बार इनका लघुत्तम के आधार पर पेयर बना लोगे और एक बार इनको बिना पेयर बनाए भी ऐसे भी कर लोगे। तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ। ऐसा इसलिए कि थोड़ा शॉर्टकट पड़ जाएगा, जल्दी सवाल मिल जाएगा आपको। देखो, मान लेता हूँ दोनों संख्याएं x और y हैं, इनके व्युत्क्रमों का योग पूछा जा रहा है। तो यानी 1/x + 1/y पूछा जा रहा है और इसको जब हम जोड़ेंगे तो बनेगा x + y/xy।
अब देखो x प्लस वाई कह रहा है तो x प्लस वाई की वैल्यू तो हमको पता है। देखो दो संख्याओं का योग 36 है तो x प्लस वाई तो हमें मिल गया 36 और x गुणा वाई, एक्स वाई मतलब x गुणा वाई होता है, x गुणा वाई नहीं दिया, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। हमें लघुत्तम महत्तम तो पता है, लघुत्तम गुणा महत्तम करने पर भी तो दोनों संख्याओं का गुणनफल आ जाता है। बोलो, तो अगर लघुत्तम गुणा महत्तम किया जाए तब भी दोनों संख्याओं का गुणनफल आ जाता है, और तो गुणनफल नहीं दिया, लघुत्तम महत्तम दिया, तो चलो यही गुणा कर लेते हैं। यानी अगर हम 105 गुणा 3 कह दें तब भी तो हमारा आ गया, बस काट दो। तो 3 से इसको काटोगे तो 12 आ जाएगा, और फिर इसको 3 से काटो, 3 चौके 12 और 3 से काटोगे तो 35 आ जाएगा। आपका उत्तर हो जाएगा 4/35। ये रहा आपका उत्तर 4/35। कहीं दिख जाए तो ये रहा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये आसान वाला तरीका है, बड़े आराम से आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। लिखा 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम 17 है और लघुत्तम 714 है, इन संख्याओं का योग कितना होगा। ध्यान रखिएगा, आपकी बार कह रहा 3 अंकों वाली संख्याएं, मतलब 2 अंक वाली नहीं संख्याएं, 3 अंक वाली। तो अगर उनका महत्तम 17 है तो संख्याएं 17A और 17B होंगी। अब इन्होंने कहा इनका लघुत्तम 714, हमारे हिसाब से इनका लघुत्तम होना चाहिए 17AB और उनका लघुत्तम है 714। तो बताओ AB बराबर क्या होगा। 17 चौके 68, हाँ 68 और 3, 714 है ना। 17 चौके 68 और 3 34, 7 दूनी 34। आपकी संख्या आ गई AB बराबर 42। अब अगर 42 आ गया तो दो संख्याओं गुणनफल 42 है, कौन कौन हो सकती है। या तो 1 गुणा 7 1 गुणा 42 होगी, या तो 2 गुणा 21 होगी, या तो 3 गुणा 14 होगी, या तो 4 तो नहीं 5 6, या तो 6 गुणा 7 होगी। अब देखो क्या प्रॉब्लम है इसमें, इन्होंने कहा 3 अंकों की संख्या है। अब अगर 3 अंकों की संख्या है तो श्रीमान जी 17 रख के देखो यहाँ पर छोटी वाले में, तो 17 1 17 2 अंक की संख्या, 17 2 34 2 अंक की संख्या, 17 51 2 अंक की संख्या। ये तीनों पेयर मेरे काम के नहीं। अब ये है 17 छक्का 102, देखो 17 छक्का 102 और 17 सत्ते 119, यही दोनों संख्याएं मिल गई। देखो 3 अंकों वाली हैं। अब इन संख्याओं का योग पूछा जा रहा, इन्हें जोड़ दिया जाए। तो 9 2 11 हासिल 1 और 1 1 2 और 1 1 2, आपका उत्तर बन गया 221। आपका सी विकल्प सही है। तो अच्छा सवाल है, अच्छा इसलिए है कि मज़ेदार, सोचो और आ जाए, और क्या चाहिए। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं के महत्तम तथा लघुत्तम क्रमशः 12 तथा 72 है। यदि इन दोनों संख्याओं का योग 60 है तो इनमें छोटी संख्या बता दो। देखो इनका लघुत्तम महत्तम 12 72 दिया। भाई अगर 12 महत्तम है तो आप 12A और 12B कह सकते हैं, बोलो। और 12A 12B कहें तो इनका लघुत्तम आपके हिसाब से 12AB आना चाहिए, और उनका लघुत्तम आया है 72। तो बताओ AB बराबर क्या हुआ, 6। अगर AB बराबर 6 हुआ तो A और B की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 1 गुणा 6 होगा, या तो 2 गुणा 3 होगा, और तो कुछ होगा नहीं। अब इन्होंने कहा कि दोनों संख्याओं का योग 60 है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं तो ये बनेगा 12 1 12 12 6 72। बोलो 12 की वैल्यू रख दे तो 12 1 12 12 6 72। तो 72 और 12 का योग जो है 84 आ जाएगा। इसका मतलब पहला पेयर हमारे काम का नहीं है, दूसरा पेयर है। देखो 12 दूनी 24 और 12 तियां 36। तो आप देखिए दोनों आराम से आपके उत्तर बन गए। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, छोटी संख्या बता दो। तो छोटी उनमें से कौन है, 24 है। बहुत आसानी से आपका उत्तर आपके पास है। अगले सवाल पर चर्चा करें। कितना बढ़िया है, थोड़ा सा सोचें इस सवाल को, देखिए कैसे लगाया जा सकता है। सवाल को पढ़ने के बाद जब आप इसको सोचते हैं तो फ़ायदा ये होता है आपका, फ़ायदा ये होता है कि आपको कोई समस्या नहीं रहती, हर सवाल पूरी तरह समझ में आ जाता है। जैसे महत्तम लघुत्तम का योग 680 दिया है, और यह भी दिया है कि लघुत्तम महत्तम का 84 गुणा है। यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी बताओ। तो हम क्या करेंगे, हम महत्तम से शुरू करेंगे। मान लीजिए महत्तम x है, तो फिर लघुत्तम कितना हो जाएगा, उसका 84 गुना है तो 84x हो जाएगा। अगर इन दोनों का योग 680 है, यानी 84x प्लस x बराबर 680 है, यानी 85x बराबर 680 है, यानी x बराबर 680/85। अब इसको आप 17 से काट सकते हैं। 17 × 5 = 85, 17 चौके 68, 5 8 40। तो x की वैल्यू 8 आ गई। अगर x की वैल्यू 8 आ गई इसका मतलब हुआ कि महत्तम कितना आ गया, 8 आ गया। और फिर लघुत्तम कितना हो गया भाई, 84 गुना था, 84 गुना था
तो 84 गुणा 8 हो जाएगा, 8 चौके 32, 8 है 64 और 3 67। तो हमें लघुत्तम पता चल गया, महत्तम पता चल गया, एक संख्या 56 पता चल गई। दूसरी संख्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी बताओ? दूसरी संख्या को अगर हम x मान लें तो लघुत्तम गुणे महत्तम बटा पहली संख्या, यानी 672 गुणा 8 बटा पहली संख्या क्या है 56। काटो, 8 सत्ती 56 होता है और 7 से काटो, 7 9 63, 7 6 42। कौन सी संख्या आ गई? 96, 96। तो आप देख सकते हैं अच्छे सवाल होते हैं, आप इन सवालों पर काम करते हैं जब, और अच्छी तरह से आप सॉल्व कर जाते हैं, अंदर से खुशी मिलती है कि चलो भाई अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम 120 है, इनमें से कौन संख्या इन संख्याओं का महत्तम नहीं हो सकती? देखो 120 है तो ध्यान रखना होगा कि लघुत्तम जो होता है वो महत्तम से अवश्य विभाजित होता है, तो जिससे ये कट जाएगा वो तो होगी, और जिससे नहीं कटेगा वो नहीं हो सकती। बताओ 8 से कट सकता? हाँ ये हो गई। 24 5 120 ये भी होगी, और ये जो है 12 से 2.5 में सिर्फ होगी, यही नहीं हो पाएगी, और ये आपका उत्तर है 35। 35 से 120 नहीं कटा है, इसका मतलब यह इसका महत्तम हो ही नहीं सकता। अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि लघुत्तम को महत्तम से अवश्य विभाजित होना चाहिए, और 35 से 120 नहीं विभाजित हो रहा है, इसका मतलब 35 का महत्तम नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है कि ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम 16 तथा लघुत्तम 136 है? भाई अभी फिर वही सवाल है कि लघुत्तम 136 है, महत्तम 16 है, 16 से 136 कट ही नहीं रहा है, तो क्या कह देंगे? कोई जोड़ा नहीं बनेगा। क्या हुआ? कोई जोड़ा नहीं बनेगा, एक भी नहीं बनेगा। कैसे बनेगा बताओ? जब कटेगा ही नहीं। जब हमारे पास नियम है कि, क्या नियम है हमारा? नियम यह है कि जो लघुत्तम है महत्तम से अवश्य विभाजित हो जाना चाहिए, और ये हो नहीं रहा तो कहाँ से बन जाएगा जोड़ा? आइए अगले प्रश्न पर बात करें। 306 तथा 657 का महत्तम 9 है, तो लघुत्तम क्या होगा? भाई मेरे दो संख्याएं आपके सामने हैं और उनका महत्तम भी दिया है, लघुत्तम क्या होगा जानते हो आप? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुणा महत्तम होता है, तो फिर लघुत्तम बराबर क्या होता है? लघुत्तम बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा महत्तम, यानी 306 गुणा 657 बटा 9। काट दो, 9 से यह कट रहा है, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, 36 9 चौक 36, 34 से गुणा कर दीजिए आपका उत्तर आ जाए। तो चलो भाई 657 में 34 से गुणा किया जाए। 4 सते 28, 2 4 पचे 20, 2 22, 2 4 छके 24, 2 26, और 3 सते 21, 3 पचे 15, 2 17, और 3 छके 18, 1 19। बस जोड़ दीजिए 8 3 7 6 13, 9 2 11, 1 12, 1 1 2, 22 338। कहीं दिख रहा है? 22 338 पहला विकल्प आपका सही जा रहा है। आप देख लीजिए क्या किया गया है। जैसे सवाल मिलने के बाद आपके अंदर एकदम जज्बा निकल जाना चाहिए कि हाँ भाई काम करना है मुझे। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12 15 तथा 25 से कट जाए? तो क्या करना चाहिए? 12 15 25 को फैक्टराइज करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से शुरू करते हुए, और फिर जोड़ा बना लीजिए। जिसका जोड़ा ना बने उसको मिला लीजिए आपस में। देखो 12 15 और 25 हम क्या करेंगे? पहले 2 से काटेंगे, तो 2 छके 12, 15 नहीं कटा, 25 नहीं कटा। एक बार फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 15 नहीं कटा, 25 नहीं कटा। फिर 3 से काटेंगे, 3 लेकिन 3, 3 पचे 15, 25 नहीं कटा। फिर 5 से काटेंगे और 5 पचे 25, और फिर 5 से काटेंगे। देखो इसका जोड़ा बन चुका है, इसका जोड़ा बन चुका है, 3 नहीं मिल पाया हमको, तो हमें अपने तरफ से 3 लगाना पड़ेगा। तो सबका गुणा करिए। देखो 5 पचे 25, 25 चौक का 100, 100 तिया 300, 300 तिया 900, यानी हमारा लघुत्तम कितना होना चाहिए? 900। यानी 900 यह एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है तथा इन सभी संख्याओं से कट भी जाएगी। ध्यान रखना होगा हम कैसे लगाए हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं और पेयर बनाए हैं। पेयर से हमको पता चल चुका है कि 3 से गुणा करना पड़ेगा। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8 10 12 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे? भाई लघुत्तम है, बताओ 8 10 12 इनका लघुत्तम पहले निकाल लो। किससे काट दें? 2 से काट दें। चलो 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक्के 12। एक बार 2 से और काट दें, 2 दूना 4, 5 नहीं कटा, 2 तिया 6। बस अब काटना ही नहीं है, गुणा करो। 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 40, 4 तिया 12, 120। 120 आ चुका है, लेकिन हमको बार बार 7 शेष बचाना है, तो हम यह 7 इसमें जोड़ देंगे। हमारा उत्तर बनना चाहिए कितना? 127। कहीं दिख रहा? पहला विकल्प आपका उत्तर है।
तो बताऊं कुछ सेकंड का मामला होता है, सवाल जब हमारे सामने होता है तो उसको कुछ सेकंड लगते हैं रिजॉल्व होने में। वह छोटी सी संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटाने पर प्राप्त संख्या इन संख्याओं से पूर्णता करे। 11 घटाने पर मतलब हम जोड़ कर रखेंगे, आप घटा लीजिए बाद में। तो क्या हुआ 14, 15, 21, 32, 60। 14, 15, 21, 32 और 60। हम इसका लघुत्तम निकालेंगे तो हम किससे काटेंगे? 7 से काट देता हूँ। 7 दूनी 14, 15 नहीं कटेगा, 7 तियाँ 21, 32 नहीं कटेगा और 60 नहीं कटेगा। अब देखो 2 के पापा मिल जाएंगे, 3 के पापा मिल जाएंगे, 15 के पापा मिल जाएंगे। पापा माने उनके पहाड़े में कोई बड़ी संख्या है। अब हमारे पास 32 और 60 है, किससे काट सकते हैं? केवल 4 से। 4 से काटेंगे तो 4 8 32 और यहाँ 15 हो जाएगा। 15 चौके 60। तो देखो 15 8 120 और 7 चौक 28। बताओ 28 में हम 120 से गुणा करेंगे तो 0 और 12 8 96, 9 और बाद में 24 और 24 9 33। अब 33 60 है। अब 33 60 में हमको हर बार 11 हमें घटाना चाहिए, तो 11 हम इसमें जोड़ के चलेंगे तो ये हो जाएगा 33 71। कितना हो जाएगा? 33 71। देखो 33 71 एक ऐसी संख्या है, इसमें से हम जब 11 घटा देंगे तो 33 60 बन जाएगा और 33 7 इन सभी संख्याओं से कट जाएगा। मतलब सवाल पढ़ के आपको ये सोचना पड़ता है हम क्या करें। इसमें लिखा छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर इन संख्याओं से पूर्णता कट जाए। तो इनका लघुत्तम निकालिए और 9 घटा दिए क्योंकि वो 9 जोड़ना चाह रहा है। चलो लघुत्तम निकाला जाए। 24, 32, 36 और 54। पहले इनका लघुत्तम निकाला जाए। कैसे निकालेंगे? 8 से काटें? नहीं, 4 से काटते हैं। 4 से भी ना काटें, 3 से काटते हैं। देखो 3 8 24, 32 नहीं कटा, 3 से काटो 12 और 3 से काटो 18। फिर हम 3 से काटेंगे, बल्कि हमको 9 से काट, क्या बताया जाए। 3 से काटता हूँ फिर से, तो 8 नहीं कटा, 32 नहीं कटा और 3 चौके 12, 3 छक्के 18। देखो 8 के पापा 32 हैं और 4 के पापा भी 32 हैं और एक बार 2 से काट लेते हैं तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 3। बस गुणा कर दीजिए सबका। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 54 गुणा 16, 54 गुणा 16 कर लो भाई। तो 16 चौके 64, 6, 16 5 80, 6 86। अब आप देखो करत जिसमें 9 जोड़ने पर संख्या कट जाए, यानी आप 9 घटा के चलो। अब 9 घटा दीजिए तो 14 में से 9 गया 5 और बचेगा 5 और 8, यानी 855 एक संख्या ऐसी है कि जब हम इसमें 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 864 और 864 इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। आइए अगले सवाल पर बात करें। वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। पहले 6, 9, 15, 18 का लघुत्तम निकालते हैं। 6, 9, 15, 18 लघुत्तम निकालते हैं, 3 से काटते हैं। देखो 9 के पापा जी हैं, 3 से काटता हूँ, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 छक्के 18 और 2 के पापा हैं। तो देखो 6 पचे 30, 30 या 90। आपका एलसीएम कितना आ गया? 90 आ गया। अब क्या चाहिए? कह रहे 7 से गुणज होना चाहिए, 7 से कटने वाली संख्या हो जाए और प्रत्येक दशम 4 शेष बचे। अब इसको लेकर चलना पड़ता, आगे बढ़ाना पड़ता। आगे कैसे बढ़ाएंगे? देखो 90 में हम 4 जोड़ दें तो हमारा उत्तर 94 आएगा, जो 7 से नहीं कटेगा। तो 9 दूनी 18, 180 में 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 184। देखो 7 से कट रहा, 7 दूनी 14 नहीं कट रहा। फिर 9 तिया 27, 270 में 4 मिला दो तो 274 हो जाएगा, ये भी नहीं कट रहा। देखते जाओ। फिर 9 चौक 36, 360 में 4 मिला दो तो ये हो जाएगा 364 और ये 7 से कट रहा है। 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 364 हमारा उत्तर आएगा। यानी 364 एक ऐसी संख्या है जिसको 6, 9, 15, 18 से काट दो तो पूरी तरह कट जाएगा। तब हरदम 4 शेष बचेगा, लेकिन 7 से भाग दोगे तब शेष नहीं बचेगा। बस केवल सवाल समझना होता है और कुछ नहीं। अगला प्रश्न है कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे, परंतु 13 से भाग देने पर शेष ना बचे। ऐसा भी लोग करते हैं कि भाई 13 से चेक करके देख लो यार, जो कट जाए वो उसका उत्तर हो सकता है, लेकिन हम हैं आपके सामने तो लगा के दिखाते हैं। 5, 6, 8, 9, 12, 5, 6, 8, 9, 12 एलसीएम निकालते हैं। तो 6 के पापा है, 3 से काटता हूँ, 5, 8 नहीं कटा, 3 तिया 9, 3 चौके 12। अब देखो 4 के भी पापा है और अब काटने की जरूरत नहीं। तो 5 4 4 120, 12 36, 360 आ गया। हमारे पास एलसीएम कितना आ गया? 360। और हमको हरदम 1 शेष बचाना है
360 का पढ़ा पढ़ो। 360 36 दूना 72 721। देखो 13 कट रहा है, 13 3 39, 13 25 65 65 5 नहीं 51 नहीं कटा, तो ये नहीं कटा, ये नहीं कटा, आपका ये उत्तर जा रहा है। ये देखो 3601। 360 में 10 का गुणा करो और 10 का गुणा करो फिर 1 मिला दो, तो ये कितना हो जाएगा, 13 भाग दो, 13 दूनी 26, 10 बचेगा 100, 13 7 91, 9 बचेगा फिर 13 7 91। यानी 3601 एक ऐसी संख्या है जो सो हम 5 6 8 9 12 से भाग दें तो हरदम एक शेष बचेगा, लेकिन अगर हम 13 से भाग दें तो शेष नहीं बचेगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पर बात करें। वह छोटी छोटी कौन सी संख्या है जिसे 5 6 7 8 से भाग देने प्रत्येक दशम 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने शेष ना बचे। 5 6 7 8, देखो 5 6 7 8 का एलसीएम पहले निकालो, हम 2 से पहले काटेंगे। 5 2 3 6 7 2 चौक 8, गुणा करो 5 3 15 15 चौके 60 7 7 42 42 420 दूना 840, आपका एलसीएम आ गया 840। अब हम क्या करेंगे, 840 में अगर हम कितना शेष बचाना था, 3 शेष बचाना, देखो तो हम 3 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 843। यह संख्या 9 से नहीं कट रही है। क्यों नहीं कट रही है, क्योंकि 8 4 12 3 15, अंकों का जोड़ 15 आ रहा है, तो हम 840 के ऊपर चलते हैं, 1680 कर देंगे दुगना और प्लस 3 मिला देंगे तो ये हो जाएगा 1683। अब ये एक ऐसी संख्या है जो हमारा सारा का सारा शर्त पूरा कर रहा है कि इन संख्याओं से भाग देने प्रत्येक दशम 3 शेष बचेगा, लेकिन 9 से भाग देने पर शेष नहीं बचेगा। अगला सवाल देखो, वह छोटी छोटी कौन सी संख्या है जिसे 3 5 6 8 10 12 से भाग देने प्रत्येक दशम 2 शेष बचे, परंतु 13 से पूरा कट जाए। फिर वही कहानी, 3 5 6 8 3 5 6 8 10 12। चलो देखा जाए, 3 के पापा हैं, 5 के पापा हैं, 6 के पापा हैं, तो हम काटेंगे 2 से, 2 चौके 8 2 5 10 2 चौके 12, एक बार फिर 2 से काट देंगे तो 2 दूना 4 और 5 नहीं कटा, 2 3 6, सबका गुणा कर लो। 3 5 15 दूना 30 30 दूनी 60 60 दूना 120, एलसीएम हो गया 120। आप क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक दशम 2 शेष बचना चाहिए, यानी हम इसमें 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 122, लेकिन यह 122 13 से नहीं कट रहा है। अब हम 120 का पहाड़ा पढ़ेंगे। कहाँ जाएंगे, 120 का पहाड़ा देखते जाओ। 12 24 12 36 नहीं कटा, 12 चौक 40 12 8 96, इस पर चेक करो क्या ये 13 कट रहा, 13 7 91 13 चौक 52, बिल्कुल सही। देखो 962 है जो 13 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, और इन लोगों से भाग देने पर हरदम 2 शेष बचता रहेगा। है, आइए अगले सवाल पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह छोटी छोटी संख्या बताओ 8 जिसे 8 9 12 15 से भाग देने प्रत्येक दशम 1 शेष बचे। बस सबका लघुत्तम निकाल के 1 जोड़ दो। 8 9 12 15, देखो महत्तम निकालो, ये हुआ 3 से काटता हूँ, 8 नहीं कटा, 3 3 9 12 3 चौक 12 और 3 5 15, देखो 4 के पापा है, तो अब हम 3 8 5, कोई किसी से कटने वाला नहीं है, गुणा करो तो 5 से 15 120 12 36 360 आ गए। अब 360 में अगर हम 1 मिला दें तो 361 हो जाएगा, और ये हमारे लिए बेहतरीन है। तो आप देख सकते हैं इस सवालों को अगर थोड़ा सा प्यार से देखते जाओ, सवाल अपने आप बनते चले जाएंगे। 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3 4 5 6 7 से 8 में से प्रत्येक से कट जाए। भाई पहले इनका लघुत्तम तो निकालो, 3 4 5 6 7 8, एलसीएम निकालो। 3 के पापा हैं, 4 के पापा हैं, और 5 6 7 8 का चेक कर लो, एक बार 2 से काटो तो 5 नहीं कटा, 2 3 6 7 नहीं कटा, 2 चौके 8, सबका गुणा करो। 5 से 15 15 चौके 7 6 42 और 42 820 840, आपका एलसीएम आ गया 840। अब क्या चाहिए, 10,000 के समीपतम जाना है, तो भाई एक काम करो, 840 से आप भाग दे दो 10,000 में, एक बार जाएगा और एक यहाँ 0 उतर गया। और फिर 8 का पढ़ा पड़ो, 8 दूनी 16, 2 बार तो जा रहा है लेकिन जाना नहीं है, कैसे जाओगे, तो 8 दूनी 16 जाओगे तो ये हो जाएगा, देखो 2 बार ही ले जाएं, जरूरत से ज़्यादा, क्योंकि हमें जोड़ना कारण कौन सी संख्या इसे समीपतम जाना है। तो देखो क्या करेंगे, 2 बार ले जाएं तो 1680 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि अगर यही 80 ज़्यादा होता, बस जो हमारा जो ये है 10,000 है, अगर थोड़ा 80 इसमें और मिला दिया जाए तो 2 बार में पूरा कट जाएगा, यानी 10,000 तो था ही था, इसमें 50 80 और जुड़ जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 10,000 प्लस 80, ये बन जाएगा आपका 10,080। ये रहा 10,080, ये विकल्प आपका सही है, बी नंबर। तो अच्छे से आप देखते चलिए,
कहीं आप लोग मैसेज लिखने में थोड़ी समस्या कर रहे, धड़ाधड़ मैसेज भेजना चाहिए, हाँ, और अपने स्तर पर शेयर करने की कोशिश करना चाहिए। शाम को 4 बजे क्लास है, ध्यान रखिएगा। पहले इसको देख लो, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है तथा 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से कट रहा है। भाई फिर वही कहानी है, 3, 4, 5, 6, 8, 3, 4, 5, 6, 8। आओ, अब 3 के पापा हैं और 4 के भी पापा हैं, बस काटो। एक बार 2 से कटेगा, बस गुणा करो। 5 या 5 को 60, 60 दूना 120। आपका कितना आ गया उत्तर भैया? 120। अब बताना क्या था, छोटी छोटी संख्या कौन सी है पूर्ण वर्ग भी हो। अब देखो, हाँ, एक चीज़ दिक्कत है, 120 जब आया तो हमें फैक्टराइज करके इसके फैक्टर देखने चाहिए कि किसका किसका जोड़ा बन रहा है। और एक बार करके देख लेते हैं। 120 का अगर हम फैक्टराइज करें तो ये हो जाएगा 60, फिर हो जाएगा 30, फिर हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 3 और फिर हो जाएगा 5। अब क्या है, एक ही जोड़ा बन पाया, हमें एक और 2 चाहिए, हमें एक और 3 चाहिए, हमें एक और 5 चाहिए, बस इतने चाहिए। क्या करेंगे, अब गुणा करेंगे सबका इधर से लेके यहाँ तक सबका गुणा कर देंगे। देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24, 24 120, 120, 5 15 दूना 30, 120 गुणा 30 कितना भैया? 0 0, 13 दूनी 26, 2 13 कम 13 2 15, 15,600 है। अभी उत्तर नहीं दिख रहा है ना, कह रहा जिनमें से वर्ग भी होना चाहिए क्योंकि जोड़ा बन ही चुका है। देखो, अरे हाँ, इनका भी तो गुणा करना था। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 25 120, 120 में 2 3 6 6 25 30, 120 में खाली 30 का गुणा करना चाहिए था। देखो, ये जो है जल्दबाजी का उत्तर हो गया। हम लोग का 120 आया हुआ था, 120 में खाली 30 का गुणा करेंगे, बातें 3600 और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। एक वर्ग संख्या भी रहेगी और इन लोगों से कट भी रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल 7 12 16 से कटने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे। तो पहले हमको 7 12 16 का लघुत्तम निकालना चाहिए, तो हम 4 से काटेंगे, बस 4 के 12 84 गुणा 4, 84 गुणा 4, 4 8 के 16, 1 4 6 32 33। हमारे पास लघुत्तम आ गया 33। और अब करना क्या है, हमको इसमें से घटाना, तो हम क्या करें, इसमें 336 से भाग देते, जो फालतू रहे हुए निकाल दिया जाएगा। तो 1856 में हम 336 से भाग दे रहे हैं। बताओ, 5 बार 3 6 18 ज़्यादा हो जाए, 5 बार जाता हूँ तो 5 1 30 3, 5 1 15 3 18, 1 5 1 15 16, घटाओ भाई, 15 15 8 के 7 और 176। यानी 176 अगर हम क्या करें, इसमें से घटा दें। देखो, घटाओ 6 और 15 में से 8 गया, देखो फिर से गुणा कर लें, 5 36 3, 5 1 15 3 18, ठीक है, 5 1 15 16, तो 6 है, 15 में से 8 गया 7 और 7 में से गया 176। अगर इनमें से हम 176 घटा दें, 176 यही होगा, तो हमारा काम हो जाएगा। जो भी सवाल चाह रहा है, दरअसल दिक्कत कहाँ पे है कि सवाल पढ़ने के बाद हमको ये डिसाइड करना पड़ता है कि होगा कैसे। अगर ये ही डिसाइड करना आसानी से हो जाए तब हमारा सवाल लगाना एकदम आसान हो जाता है, एकदम ईजी। यह छोटी छोटी संख्या बताओ, जैसे 2 3 4 5 6 में से भाग देने पर प्रत्येक 1 बचे, पर 7 से भाग देने से ना बचे। पहले लघुत्तम निकालना चाहिए। 2 3 4 5 6 लघुत्तम बताओ। तो 2 तो पापा है, इनके पापा हैं, 2 से फिर काटता हूँ, 2 दूना 4, 5 नहीं कटा, 2 3 6, 5 1 15, 15 30, 30 दूना 60, हमारा एलसीएम आ गया 60। अब हमको क्या चाहिए कि किसी से विभक्त करें तो एक शेष बचे और 7 से भाग दे तो शेष ना बचे। तो देखो 60 में हम क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे पहले 61, 61 तो मेरे काम का नहीं, फिर 7 दूना 120 प्लस 1 121, ये भी हमारे काम का नहीं क्योंकि हमें 7 से काटना है। फिर 6 3 18 180, 180 में 1 मिला दो 181 आएगा, ये भी 7 से नहीं कट रहा। 6 4 24 240 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 241, ये भी 7 से नहीं कट रहा। 6 5 36 300 और 300 में 1 मिला देंगे तो हमारा हो जाएगा उत्तर 301। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत आसानी से हमारा उत्तर 301 बन जा रहा है। तो बड़ा मज़ेदार है, बिल्कुल देखते रहिए, मज़ेदार इंटरेस्टिंग। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना मज़ेदार आपने सवाल देखा और
ये क्वेश्चन आ रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिससे क्रमशः 12, 15, 16 से भाग देने पर 7, 10 और 11 शेष बचे। देखो ये अलग सवाल बोल रहा है, ये अलग अलग शेष बचा रहा। अलग अलग शेष कैसे बचाया जाता है? दी गई संख्याओं का लघुत्तम निकालना चाहिए, उसके बाद उसमें से सर्वांतर घटा देना चाहिए। अब ये सर्वांतर क्या है दिखाता हूँ। 12, 15 और 16 से भाग देना है और शेष बचाना है 7, 10 और 11। आप देख सकते हैं इनका सर्वांतर 5 आ रहा है। यानी हमें क्या करना है कि 12, 15 और 16 से भाग देने पर जो भी लघुत्तम आएगा उस लघुत्तम में से हमको 5 घटा देना होगा। तो हम 12, 15 और 16 का हम निकालते हैं लघुत्तम। तो 4 से काट देता हूँ, 4 3 12 और 15 नहीं कटा, 4 चौक 16। देखो अब कुछ काटने की जरूरत है नहीं, किसी से कटने वाला है नहीं। 3 के पापा जी मिल गए हमको, 3 5 15। तो देखो 15 चौके 60 और 60 चौके 60 गुणा 4 कितना होता भैया? 6 चौक 24, 240। अब 240 में से मुझे यही 5 घटाना है, बस केवल यही 5 घटा दो, आपका उत्तर आ जाएगा 235। अब आप जांच करके देख लो, 235 में आप 12 से भाग दोगे तो 7 शेष बचेगा। 235 में अगर आप 10 से भाग दोगे तो 5 से, तो कितना बचेगा? 10 शेष बचेगा। और 235 में अगर आप 16 से भाग दोगे तो फिर 11 शेष बचेगा। क्या करना है? एक बात ध्यान में रख देना है कि यदि किसी सवाल में अलग अलग शेष बचाया जा रहा है तो दी गई संख्याओं का लघुत्तम निकालकर उसमें से सर्वांतर घटा दिया जाता है। सर्वांतर होता क्या है? संख्याएं और जो शेष बचाया जाना। संख्या माइनस शेष को सर्वांतर कहा जाएगा, कॉमन डिफरेंस। और ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35 और 45 से भाग देने पर 7, 17, 27 और 37 शेष बचे। ध्यान से देखो, इसमें सबका अंतर 8 आ रहा है। 15 से भाग देने पर 8, 7 शेष बच रहा है, यानी 15 और 7 का अंतर 8 आ रहा है। तो ध्यान से देखो, सबका अंतर 8 ही आ रहा है। कुछ भी आपको नया नहीं सोचना पड़ेगा, बस केवल एलसीएम निकालिए। 15, 25, 35 और 45, बस लघुत्तम निकालिए, काम हो गया। 15 के पिताजी हैं, 5 से काटता हूँ, 5 5 25, 5 7 35, 5 8 40 और बस कोई, अरे 5 8 कह रहे हैं, 5 9 45 होगा ना। 5 5 25, 5 7 35 और 5 9 45, ठीक है। तो अब आपका 5 7 9 कोई भी कॉमन है नहीं, गुणा करो। 5 5 25, 25 7 175, 175 गुणा 9, गुणा करो भाई। 9 5 45, 4 और 17 9 153 और 4 53 4 57, 157। ये आ गया 1575। 1575 में से मुझे क्या घटाना चाहिए? 8। कहाँ से 8 आया? 15 और 7 का डिफरेंस 8 आया, 8 घटा दो। तो 15 में से 8 घटा दोगे तो 7 आ जाएगा और यहाँ बचेगा कितना? 7 में से 1 घर जा चुका है तो 6। आपका उत्तर हो गया 1567। ये रहा आपका बी विकल्प। तो आप देख सकते हैं, बहुत दहाड़ के आप सवाल लगाएंगे, एकदम मस्ती के साथ में। लघुत्तम कोई बड़ा टॉपिक नहीं है और लगाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। आज शाम 4 बजे से हम लाइव मिलेंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।